नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आ जाइएगा। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया भी होंगे, मस्त भी होंगे। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा जी प्यारे दोस्त। तो बढ़िया से आज का सेशन स्टार्ट किया कर लिया जाए। हाँ, आप जानते ही हैं कि आज आपके नदियों के किनारे स्थित शहर वगैरह होने जा रहे हैं। जी जी जी, बढ़िया। तो जल्दी से आ जाएंगे और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय नदियों के किनारे स्थित शहर की बात करने जा रहे हैं। आज मेरे में थंबनेल भाई पता नहीं आया नहीं, क्या हो गया है? हम्म। हाँ, कुछ हो गया है। तो वो तो अभी मैं ऑफिस में बोल के सही करवा लूंगी, उसकी तो टेंशन मत लो आप। हम्म। जी, क्लास में ही रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। जितने भी हमारे नदियों के किनारे बसे शहर हैं, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं, है ना। जितने भी नदियों के किनारे स्थित शहर हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं आज के प्यारे से सेशन में जी। तो जल्दी से आ जाएंगे और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भारतीय नदियों के तट पर बसे प्रमुख शहर। भारतीय, अरे हमें तो इस कलर में कलर चाहिए मुझे। 1 2 3 4। चलो, तो आज हम बात करेंगे भारतीय नदियों के तट पर भारतीय नदियों इसे ना भारतीय नदियों के तट पर, वहीं वहीं पीछे, तट पर बसे प्रमुख शहर, ये आपको याद करना है जी। ये आपको याद रखना है। मेजर सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडियन रिवर्स। मेजर cities situated on the banks of situated bank of इंडियन रिवर्स। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। सबसे पहला जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जैसे गंगा नदी। गंगा नदी, गंगा नदी के किनारे स्थित शहर। इसकी तो मैंने PDF तैयार करवाई थी। हाँ, मुझे याद है। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कानपुर। बहुत सारे शहर हैं गंगा नदी के किनारे, ध्यान देंगे। गंगा नदी के किनारे जो है बहुत सारे शहर हैं। ज्योग्राफी की मेरी NTPC की मैराथन होने जा रही है। कब है?
परसों है तो परसों मैं क्लास नहीं लूंगी, क्योंकि 4 बजे मेरी ना यूट्यूब पर क्लास होगी। तो परसों आपकी बच्चा क्लास नहीं रहेगी, ध्यान रखना ये बात। हाँ, परसों क्लास नहीं होगी आपकी। और सैटरडे को तो वैसे भी क्लास नहीं होती। अरे मैम, सैटरडे में तो वैसी क्लास नहीं होती। ठीक है। हरिद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, हरिद्वार, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी, पटना, वाराणसी, वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी। और ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, मैं इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ। वैसे एग्जामिनर, ये गंगा नदी के किनारे स्थित, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर किसके किनारे? गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बिग सिटी कानपुर, बिग सिटी कानपुर है। ये बात याद रखेंगे, ये बात याद रखेंगे। अब आता है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ठीक है, ठीक है, किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो स्थित शहर है वो है गुवाहाटी। वो कौन सा है? गुवाहाटी। गुवाहाटी, मतलब जो इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम में आ चुके हैं, ये याद रखेंगे। और यमुना नदी के किनारे स्थित शहर, यमुना नदी के किनारे स्थित शहर आगरा, मथुरा और दिल्ली। कौन से हैं? आगरा, आगरा, मथुरा और दिल्ली, तीनों ही याद करने हैं। तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं आप सबके लिए। ओके, आगरा, मथुरा, दिल्ली। क्या है? आगरा, मथुरा, दिल्ली। ये किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। आपको याद रखना है आगरा, मथुरा, मथुरा और दिल्ली, है ना। पहले हम नदियों के किनारे शहर पढ़ लेते हैं। गंगा नदी के किनारे कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है गुवाहाटी शहर है। यमुना नदी के किनारे आगरा, मथुरा और दिल्ली है। आगे बात कर ली जाए महानदी के किनारे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वही करवाऊंगी। जैसे महानदी लिखेंगे प्यारे दोस्त यहाँ पर, महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है? कुछ याद भी है या भूल गए? महानदी में हा आ रहा है इसीलिए याद रखना, इस सिहावा से निकलती है। हा आ रहा है ना, सहा सिहावा से। तो कटक, अब कटक आपका कहाँ पड़ता है? तो कटक आपका पड़ता है उड़ीसा में। कटक आपका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। CUTTACK। कटक आपका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। CUTTACK, गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी के किनारे, जी। गोदावरी, बताइए। गोदावरी नदी के किनारे राजमुंदरी शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर। और राजमुंदरी ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्या नाम है इसका? राजमुंदरी, राजमुंदरी। और ये है राजमुंदरी, जो है किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में। ओके, आंध्र प्रदेश में है।
ये बात याद रखना है बढ़िया से। आंध्र प्रदेश में। इसके बाद बात करनी है कृष्णा नदी के किनारे। कृष्णा नदी के किनारे जो है विजयवाड़ा शहर है। विजयवाड़ा। 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 कौन सा आपको याद रखना है? विजयवाड़ा। ये किस स्टेट में है? ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। ये भी आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ये आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश में। अब आता है कावेरी नदी के किनारे, मतलब ये याद होनी चाहिए ये देखो, मैं इन पे ना ऑल इंपॉर्टेंट लिख दूं। ऑल इंपॉर्टेंट, तो इसका ऑल इंपॉर्टेंट का मतलब ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही लिखवाए हैं। ये किसी ना किसी एग्जाम में आपके लास्ट ईयर एग्जाम आ चुके हैं, तो आप सब याद कर लीजिएगा ये। इसमें कुछ बच्चे कहेंगे मैम इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, तो इम्पोर्टेंट सभी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट सारे ही है। तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली दोस्त। तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरा तिरुचिरापल्ली। ये तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में, यहां तक लिखा। तो महानदी आपका कटक उड़ीसा में, ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है। गोदावरी का जो राजमुंद्री है, ये राजमुंद्री किस स्टेट में है? यहाँ स्टूडेंट से कंफ्यूजन गलती हो जाती है। राजमुंद्री कोई कोई तमिलनाडु में समझ लेता है, तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, ना कि तमिलनाडु में। इस पे ये फोकस करना है कि स्टेट कौन सा है। कावेरी तिरुचिरापल्ली, और ये है तमिलनाडु का शहर है। नर्मदा नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको याद रखना है नर्मदा। नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे जो है आपको बहुत अच्छे से याद है भड़ोच। भड़ोच शहर है जो कि गुजरात में है। कौन सा है? भड़ोच शहर है जो कि गुजरात में है। ओके। गुजरात में है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे तापी। कुछ कहते हैं मैम तापी या ताप्ती नदी सेम है। हाँ जी, बिल्कुल सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तापी कह दो या ताप्ती कह दो, तापी के अक्सर एग्जाम में याद रखना। तापी में तय तरबूज आ रहा है, तो इसके शहर में भी सूरत ता जरूर आएगा। ता जरूर आएगा, और ये भी आपका गुजरात में हो जाएगा। ये भी आपका गुजरात में ही हो जाएगा। ये भी आपका गुजरात में हो जाएगा। अब सरयू। 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 सरयू नदी के किनारे अयोध्या। सरयू नदी के किनारे अयोध्या, यूपी में। सरयू नदी के किनारे अयोध्या। साबरमती नदी के किनारे। साबरमती, अहमदाबाद, गांधीनगर।
अहमदाबाद, गांधीनगर आपको याद रखना है। अहमदाबाद और गांधीनगर, ये दोनों शहर गुजरात के हैं। ये आपके दोनों ही शहर अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों ही गुजरात के हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, अब आता है वेगई। वेगई डालेंगे सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखा रही हूं। वेगई कोई नहीं करवाता ज्योग्राफी में, मैं करवा रही हूं। मैंने सोचा चलो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही नहीं, क्या ही छोड़ने, करवा दिए जाएं। मदुरई कौन सा शहर है? वेगई नदी के मोस्ट इंपोर्टेंट, हमेशा एग्जाम में आता है मदुरई। मदुरई किस स्टेट में है? स्टेट पर ज्यादा फोकस करना है क्योंकि आपको ये लगेगा कि ये आंध्र प्रदेश में, गलती स्टेट में हो जाती है ना। ब्राह्मणी, क्या नाम है? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित शहर राउरकेला। राउरकेला ये किस स्टेट में है? राउरकेला तो उस स्टेट में ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। स्टेट जरूर याद कर लेना, उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है, ये याद रखेंगे, उड़ीसा में। गोमती, गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? यहाँ पे फोकस कर लिया जाए। गोमती, गोमती नदी है, गोमती नदी के किनारे जो शहर पड़ता है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। लखनऊ, लखनऊ, जौनपुर व सुल्तानपुर। और ये तीनों किस स्टेट के शहर हैं? यूपी के शहर हैं ये, यूपी के, यूपी के शहर हैं। लखनऊ, लखनऊ सब आप जानते हैं यूपी में है, जौनपुर यूपी में, सुल्तानपुर यूपी में। ठीक, लखनऊ, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। आगे बात करते हैं राप्ती। राप्ती नदी के किनारे, ये तो मैं ही लिखवा रही हूँ, बाकी तो ये सब सोचते हैं कि ये तो स्टूडेंट नदियों के किनारे जो स्थित शहर है सब अपने आप याद कर लेते हैं। सबको पता है इससे क्वेश्चन बनते ही हैं, तो मोस्टली ये इसको कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा दिया है। गोरखपुर, 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 गोरखपुर आपका ये भी यूपी में है। ये तीनों भी यूपी में है, तीनों यूपी में, तीनों यूपी में, तीनों यूपी में। गोरखपुर भी यूपी में है, ये बात आप याद रखेंगे। चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे, चंबल, चंबल, चंबल नदी के किनारे कोटा शहर। अब कोटा शहर राजस्थान में है, कोटा शहर राजस्थान में है, ये आपको याद रखना। हिंडन, हिंडन, हिंडन गाजियाबाद में। अब गाजियाबाद भी यूपी में है। गाजियाबाद यूपी में है। गाजियाबाद कहां पर है? गाजियाबाद कहां पर है?
गाजियाबाद यूपी में। ठीक है, ये आपको बढ़िया से याद रखना है। शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है? शिप्रा, शिप्रा, शिप्रा। शिप्रा, ये याद करने हैं। शिप्रा, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, उज्जैन एमपी में है। उज्जैन एमपी में है। रामगंगा नदी के किनारे, रामगंगा नदी के किनारे स्थित शहर बरेली और मुरादाबाद। बरेली, ये दोनों ही शहर यूपी के हैं, दोनों ही शहर यूपी के हैं। नदियों के किनारे स्थित शहर कोई नहीं करवाता है ना। बरेली भी यूपी में ही है, शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये तो बस मैंने आपको इसलिए करवा दिए ताकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, आप इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बरेली, बरेली और मुरादाबाद, बरेली एंड मुरादाबाद। बस याद करना है, इसकी स्टेट ये है। मांडवी नदी के किनारे, मांडवी नदी के किनारे पणजी, गोवा का। पणजी गोवा का है, हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में है। कोलकाता, कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल को पश्चिम बंगाल बोलते हैं, है ना। हुगली नदी के किनारे। अब आता है सतलुज नदी के किनारे। सतलुज नदी के किनारे आपका लुधियाना है, लुधियाना। कौन सा शहर है? लुधियाना। लुधियाना है, लुधियाना। ठीक है। और मूसी नदी के किनारे, बहुत एग्जाम की फेवरेट है भाई, बार बार एग्जामिनर पूछता ही है। मूसी, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद। कौन है? अब इसके बाद ना हैदराबाद। ठीक है। अब है झेलम, ये भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन आता है। झेलम, झेलम नदी के किनारे स्थित शहर श्रीनगर। श्रीनगर। बस ये आपको मतलब इतने सारे नदियों के किनारे स्थित शहर जो है ये याद करने ही करने हैं। इतने जो शहर हैं ये नदियों के किनारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इतने याद करने ही
करने हैं। एक बार मैं आपकी सबकी कमेंट्स ले लेती हूँ। आप मुझसे 2 मिनट बात कर सकते हैं अब। मैम जी, लुधियाना किस स्टेट में है? लुधियाना पंजाब में है। जी, लुधियाना पंजाब में है। लुधियाना पंजाब में है, आप लिख सकते हैं बस। जी, आप मुझे अब आपके एक तो अभी जब ये नदी ये चैप्टर फिनिश हो जाएंगे तो मैं आपको मिट्टी का टॉपिक, कृषि का टॉपिक और उद्योग, परिवहन, जलवायु, जनगणना, भाई साहब अभी 6-7 टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी के, अभी खत्म नहीं होने के। ना ना ना, अभी तो कोई चांस ही नहीं है। फिर इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाएगी। मैम, दीदी नींद आ रही है? नींद आ रही है, जाओ मुंह धोकर आओ। और बताओ। मैम आप परियोजना नहीं पढ़ाई? परियोजना मैंने कब मना किया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी? पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। हाँ, 2 मिनट ही है सिर्फ, 35 होने वाले हैं। ये तो याद करनी पड़ेंगे भाई, ये एग्जामिनर पूछता है इतने। जी जी जी। कल क्लास होगी, कल फ्राइडे है। सैटरडे में मेरी मैराथन है एनटीपीसी की, शाम को 4 बजे। तो आप सबका वेलकम है, आप वहां पर जरूर आइएगा ताकि आप ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकें। आगे चलें अब नेक्स्ट टॉपिक पर। जी, जलप्रपात तो हो गया था ना? हाँ, झीलें जलप्रपात सब हो गया था। अब बात करते हैं डैम। डैम क्या होता है? डैम के बारे में पढ़ा दें आप। जी ठीक है, डैम स्टार्ट कर लिए जाए दोस्त। हम डैम बोल दो या परियोजना बोल दो, अब आज का ये टॉपिक फिनिश। न्यू टॉपिक, डैम। न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक। जवाहरलाल नेहरू जी ने जवाहरलाल नेहरू जी, आप सब जानते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। मतलब किस व्यक्ति ने, एग्जामिनर आपसे पूछेगा किस व्यक्ति ने, व्यक्ति का नाम बताना पड़ेगा। किस व्यक्ति ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो व्यक्ति का नाम आप क्या बताएंगे? जी, व्यक्ति का नाम तो जवाहरलाल नेहरू जी बताएंगे, जाहिर सी बात है। जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आधुनिक, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स।
मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, द टेम्पल ऑफ द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। दामोदर नदी घाटी परियोजना के विषय में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, आपसे पूछे जाएंगे कि भैया ये जो डैम वैम बनाए जाते हैं, ये जो परियोजना है, इनसे क्या लाभ मिलता है। मैम, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया वाला चैप्टर भी नहीं हुआ है। ये कौन है इतनी लंबी कमेंट्स करने वाला? सोनू मेरे प्यारे भाई, ये वही चल रहा है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, अब स्टार्ट किया है, ये न्यू टॉपिक है। तुम्हें मैं बता रही हूँ तुम्हें बहुत जल्दी आती है। जी। जी। हाँ ठीक है, ये ध्यान रखना। मैम, आज गर्मी बहुत है, छुट्टी कर दो। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया ऐसा ना करें। अगर आप यूँ कहोगे मैम जल्दी छुट्टी कर दो, जल्दी छुट्टी कर दो, जल्दी छुट्टी कर दो, तो पता है सिलेबस भी फिर आपको जल्दी करवा दूंगी, तो आपको ज्योग्राफी से आज़ादी मिल जाएगी। तो वो आज़ादी आपको कितनी बेस्ट लगेगी कि आरुषि मैम ने इतने अच्छे से प्यारे प्यारे से टॉपिक पढ़ाए, और हमारे कितने अच्छे से करवा के, और हमारा सिलेबस कितने अच्छे से याद करवा के हमें जल्दी छोड़ दिया। तब आप मेरी कितनी तारीफ करोगे कि हाँ, एक आरुषि मैम से पढ़े थे हम। तो ये सोचा करो ना। हैदराबाद, एक बच्चा कह रहा है कि मैम हैदराबाद कहाँ पर है, तो उस हैदराबाद कहाँ पर है, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया है। तो हैदराबाद तेलंगाना में है दोस्त, तेलंगाना में है दोस्त, तेलंगाना। श्रीनगर तो पता ही है ना, जम्मू कश्मीर में है। लुधियाना पंजाब में है। जी, याद कर लेंगे, है ना। जी जी। वेस्ट बंगाल में बारिश हो रही है। मुझे भी अपने वेस्ट बंगाल बुला लो, मेरा भी मन कर रहा है घूमने का। जी। जी जी। ठीक है, तो फिर आप कितने खुश हो जाओगे, है ना। डैम होता क्या है, डैम जो है, देखो डैम आपको मैं बता दूं, डैम बनते कहाँ हैं। जहाँ आपको पता है बिजली बिजली बनाई जाती है, वहां पे पानी इकट्ठा किया जाता है। तो उन पे जो पानी इकट्ठा किया जाता है जिससे कि बिजली बनाई जा सके, तो मैन मेड होते हैं। वो डैम तो मैन मेड होते हैं, बस। तो वो आपको याद रखना है कि जहाँ भी डैम बनेगा वहाँ पानी ज़रूर इकट्ठा होगा, तो उसको आर्टिफिशियल लेक भी बोल देते हैं। अब ये जो डैम है, इनसे किस किस को फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, सबसे पहली बात। मेरे घर पे कालागढ़ डैम है जो कि बहुत फेमस है, वो पर्यटन स्थल बन चुका है भैया, लोग वहाँ पे बहुत दूर दूर से देखने आते हैं। तो एक तो पर्यटन स्थल की सुविधा, सिंचाई सुविधा, मतलब कहीं खेती वेती में पानी की कमी हो रही है तो सिंचाई हम कर सकते हैं। मतलब बाढ़ से सुविधा, बाढ़ बाढ़ नहीं आती है इतनी, मतलब बहुत सारी सुविधाएं हो जाती हैं डैम से। तो ये आपको याद करनी है, हर तरीके की सुविधा प्रदान करता है। पहली बात तो ये है ना। अब जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना है। हाँ। जी जी, बढ़िया। मैं तुम्हें बता दूं ना इससे फायदा क्या होता है, फिर आप कहोगे आपने हमें फायदे तो गिनवाए नहीं। तो मैं फायदे भी आपको गिनवाना चाह रही हूँ बहुत अच्छे से। जी। ठीक है, तो ये समझ में आया। मतलब ऐसे ये कह सकते हैं जैसे बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नहीं आने की फिर उस जगह पर जहां डैम वैम बन जाते हैं, पेयजल, पीने की पानी की बहुत ज्यादा सुविधा हो जाती है। सिंचाई सुविधा,
पर्यटन, भैया वहाँ लोग घूमने आते हैं बहुत दूर दूर से। तो कितनी चीज़ों की मैंने सुविधा बताई, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि जहाँ पे ये परियोजनाएं यानी डैम होते हैं, वहाँ पर जैसे एग्जाम्पल क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो बाढ़ नियंत्रण की सुविधा, पेयजल आपूर्ति की सुविधा, सिंचाई सुविधा, पर्यटन आदि की पूर्ति की जा सके, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, बस आगे बात करते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि एग्जाम में आती है, फेवरेट है एग्जाम की, फेवरेट, इंपॉर्टेंट डाल देना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, ये एग्जाम में ये लाइन आ सकती है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दामोदर वैली कॉरपोरेशन दामोदर वैली कॉरपोरेशन इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये आपको मतलब पता ही होनी चाहिए, पता ही होनी चाहिए। ये स्टैब्लिश्ड कब हुई थी दामोदर नदी घाटी परियोजना? ये स्टैब्लिश्ड हुई थी, यानी स्टैब्लिश्ड का मतलब होता है स्थापित। स्थापित कब हुई थी एग्जामिनर पूछेगा तो, स्थापित हुई थी 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में यूएसए की टेनेसी नदी घाटी, यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर। टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर, ये आपको याद रखना है, इन 1948, है ना। इन 1948 डीवीसी established on, डीवीसी यानी डीवीसी का मतलब होता है, डीवीसी की फुल फॉर्म होती है डीवीसी, ऊपर लिखी है ना, तो डी से दामोदर, वी से वैली, सी से कॉरपोरेशन। डीवीसी की फुल फॉर्म दामोदर नदी घाटी परियोजना। डीवीसी की फुल फॉर्म दामोदर वैली कॉरपोरेशन। एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of USA Tennessee एक ई आएगा, टेनेसी वैली प्रोजेक्ट। टेनेसी वैली प्रोजेक्ट, ये दो स्टेट यानी ना तीन स्टेट की संयुक्त परियोजना है, ये आपको याद रखना है।
जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, तो मैं यहीं पे ऐसे करके ये लगा रही हूँ। तो ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, 3 स्टेट। झारखंड, वेस्ट बंगाल प्लस बिहार की संयुक्त परियोजना है, की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना का मतलब हिंदी में क्या होता है? ज्वाइंट प्रोजेक्ट। ज्वाइंट प्रोजेक्ट कॉपी में लिख लेना, ज्वाइंट प्रोजेक्ट, ज्वाइंट प्रोजेक्ट, ज्वाइंट प्रोजेक्ट। ओके, ज्वाइंट प्रोजेक्ट, ठीक है। हम्म। अब जी 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 बताइए। जी टुन्नू भाई बताइए। हाँ, अब बस, अब तो कल कल जितने भी बांध है इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि आज तो हो नहीं पाएगा, बहुत सारे हैं। तो मैं कल पढ़ा दूं। जी जी, क्योंकि इतनी जल्दी सारे हो नहीं पाएंगे। हाँ, ओके है ना। जी, बस तो आज आपका यहीं पर हो गया है। कल अब जो है इसके आगे कल करवाऊंगी। कल भी इसका सेकंड पार्ट होगा, क्योंकि आज बांध रह गए हैं। बांध अभी स्टेट वाइज में कल करवा दूंगी, जितने भी हैं सारे। ओके, तो कल आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम पता है क्या पढ़ेंगे? कृषि का टॉपिक पढ़ेंगे, रबी खरीफ जायद वगैरह। तो लेकिन कल भी ये चलेगा, अभी तो इतनी जल्दी और पूरा नहीं हो पाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मजे से पढ़ लेना सब चीज़ें। ओके जी, इसकी मैं पीडीएफ तैयार कर देती हूँ। चलो, नदियों के किनारे और एक डैम की सिर्फ एक स्लाइड हुई है। कल आपकी ये स्लाइड भी, कल ये चैप्टर ही कंप्लीट करवा देंगे। हाँ, अच्छे से और याद करते हुए चलो। इंडियन ज्योग्राफी आधी हो गई है ऐसी करते करते। और मेरी ना एनटीपीसी की मैराथन है परसों को, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन देख लेना कितने कितने मैं इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ। चलो, थैंक यू।